राधे राधे सभी भक्तों के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आगे की कहानी में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने आपको कल बताया था जैसे मेरे घर में राधा जी कैसे आई। तो जैसे मैंने कहा था आपको कल कि वो कन्या आई मेरे यहाँ, मतलब सॉरी, उसका फ़ोन आया। तो उसने राधा रानी के लिए कहा कुछ तो घरों में तबीयत से थोड़ी ख़राब हो रही है ना, इस वजह से मेरी आवाज़ गड़बड़ी में हो रही है और तबीयत खराब। लेकिन मुझे हुआ कि भक्तों को जानने की उत्साह होगी, इस चक्कर में चलो मैं बताती हूँ। तो फिर उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया अपने घर पे। अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे नहीं पता, मुझे राधा जी चाहिए। तो उसकी माँ, उसके पापा है ना जो बाहर काम करते हैं, वो घर पे नहीं रहते। उसकी माँ, बेटी और एक बेटा है उनके पास, वही लोग रहते हैं। तो कि बेटा तुम्हारे पापा है नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँगी राधा जी तुम्हारे लिए। तो मुझे नहीं पता माँ, कहीं से भी लेके आओ, लेकिन जब लाला मेरे पास आएगा ना तो वो कहेगा कि मतलब मेरी बहन झूठ बोलती है, उसने मुझे राधा जी के लिए कहा लेकिन वो लेके नहीं आई। इस चक्कर में उसने बहुत रुदन करना घर में शुरू कर दिया। तो फिर ना अब उसकी माँ को बड़ी टेंशन हो गई। उसका फ़ोन मेरे पास आया, दीदी मेरी लड़की तो बड़ी परेशान है। मैंने कहा क्यों? कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। वो कह रही है मुझे नहीं पता, मैंने लाला को कहा है मुझे राधा जी चाहिए, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, वरना मेरा भाई मुझे सोचेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इस चक्कर में अब लड़की ने खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर उसकी माँ ने कैसे भी कहीं से भी करके एडजस्ट किया और लाला के लिए राधा जी लाई। लाने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर लाला को निमंत्रण दिया और राधा अष्टमी के दिन लाला को बुलवाया। तो मैं लाला को लेकर के पहुंची उनके घर पे। जैसे मैं लाला को लेके पहुंची ना, तो मैंने कल जैसे बताया था कि लाला ने लाली को देखा था, लाली ने लाला को देखा था और आंखें उनके सामने, मतलब आंखों से पट्टी बंधी हुई थी ना, तो वो पट्टी लाला के सामने ही खोली। तो राधा जी ने पहली बार मेरे लाला को ही देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब गर्म में भी चलाया। तो फिर उन्होंने मतलब पहले मंगवा ली थी, गर्म में चलाया। तो उसने कहा कि जैसे दीदी आपके लाला का हुआ है ना, वैसे ही मैं भी इनको गर्म में चला के मैं इनकी हम माँ बनूँगी। तो फिर उसने मतलब माँ बन के फिर मेरे लाला के साथ विदा किया। लेकिन उसने मतलब मुझसे वायदा किया कि जैसे अभी तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं लाला के साथ खेलने के लिए दे रही हूँ, मैं गांव में रहती हूँ तो मैं उतनी सेवा नहीं कर पाऊँगी ना, इस वजह से दीदी मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे जब भी शादी करनी है तो आपको हमारी राधा जी हमें वापस करनी है। तो हम जैसे एक रीति रिवाज के साथ शादी होती है ना, वैसे शादी करके तब विदा करेंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि जो साल भर के 30 त्यौहार होते हैं वो सारे चला दिए, है ना। उसके बाद में फिर दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे यही रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के कि दीदी जैसे शादी होती है हम उसी तरीके से करेंगे, पूरे रीति और रिवाज के साथ में अपनी लड़की को उसी तरीके से विदा करेंगे। आप उसके बाद मतलब आपकी राधा रानी हो जाएंगी, लेकिन तब तक सिर्फ मेरी लड़की आपके यहाँ खेलने के लिए गई है। और मतलब मैंने विदा वैसे किया है कि मैं यहाँ सेवा नहीं कर पाऊँगी इस वजह से, और वैसे भी लाली लाला से दूर नहीं रह सकती ना, इस वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मेरी लाडली को हमें वापस ना दें और हमें उनका कन्यादान लेने का अवसर बिल्कुल भी ना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके अगर मन में है तो मैं आपकी लाडली आपको वापस कर दूँगी और आप फिर रीति रिवाज के अनुसार मेरे यहाँ विदा करके पहुँचाना। क्या करूँ दोस्तों, प्यारे भक्तों, मैं आपको अपने दिल की बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन समय बहुत जल्दी हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हाथ जोड़ के सभी के लिए राधे राधे। आगे की कहानी में, आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।